क्या बोलता है? तू सोक्रेटिस की बात करेगा? एक्सक्यूज मी, व्हाट द फक आर यू सेइंग? एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना तुम्हें यार। ये मूंगफली तो बोला। पार्टी, एक्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को आप सफाई हस्ती में डाल आदमी नहीं है। कोशिश भी नहीं करेगा, आप गीले हो जाएंगे। इसी वजह से आप वेट करेंगे, हेंस प्रूव्ड। समझ रहे हो? लेकिन असल मसला ये नहीं है। क्या हम जमहूरियत पे बात करें? क्या हम दोनों जमहूरियत पे बात कर सकते हैं? देखो, जमहूरियत एक ऐसी चीज़ है जिसपे कुछ कोई भी बात कर सकता है। सोक्रेटिस बोलता है, कुछ ना कुछ बोलता होगा, मुझे याद नहीं है क्या बोलता है। तू सोक्रेटिस की बात करेगा? क्यों? चल तू कर ले फिर। लेकिन मसला ये है कि सोक्रेटिस ने कभी भी डेमोक्रेटिक बात नहीं की। तो प्लेटो ने कभी ना कभी कुछ ऐसा बोला होगा कि सब बोल सकते हैं। लेकिन वो हम लोग नहीं बोल सकते, ये किसने बोला? क्योंकि मेरे पास बुक तो पढ़ी हुई, लेकिन मैंने कभी पढ़ी नहीं। लेकिन देखो, हमारे सामने हकाइक यानी कि फैक्ट्स तो हैं, तो हम फैक्ट्स को अपने नज़र में रख के पता है मसला क्या है? बता। आपकी उर्दू बहुत टट्टी है। नहीं, बहुत अच्छी है और मुझे समझ नहीं आती। देखो, जब मैं कोई ऐसे मुश्किल वर्ड बोलूँगा ना, जैसे हकाइक मैंने बोला, वैसे तो तुम्हें पता ही होगा हकाइक का मतलब, मुझे लेकिन नहीं पता क्या मैंने वो क्या होता एक्सप्लेन है। किया अच्छा, कि फैक्ट्स, फैक्ट्स। हकाइक इज़ फैक्ट्स। तो फैक्ट्स तो हमें मालूम है। बिल्कुल। अब जब हम हकाइक पे बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो कुछ अभी जैसे इस टाइम पे जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो एक हमारे से कुछ 15 किलोमीटर दूर एक जलसा हो रहा है, और वो जलसा हो रहा है एक जमहूरी पार्टी का, जिसका नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। क्या आप इस बात से वाकिफ़ हैं? नहीं, तो हमारी कुछ जमहूरी, मुझे ये वाली बात मालूम है कि उसका एक बंदा जो मीम में आता है वो उधर तकरीर दे रहा था, मोहसिन दाऊद। और रिसेंटली मुझे पता था कि वो बहुत बड़ा बंदा है। यार वो बहुत बड़ा बंदा नहीं, मतलब वो पीटीएम जो पाकिस्तान पश्तून मूवमेंट है, पीटीएम है ना, पाकिस्तान तहरीक नहीं, सर्च कर लेते। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है। उसका वो है इलेक्टेड मेंबर इन नेशनल असेंबली को कौमी असेंबली हम लोग उर्दू में बोलते हैं। कौमी असेंबली बोलना ज़रूरी है? हाँ, तो क्या आपको ये फ्लेक्स करना ज़रूरी है? हाँ यार वो ऐसे अभी ये तुम्हारे लिए फ्लेक्स है, लेकिन अगर कभी किसी ने देखा उसके लिए फ्लेक्स नहीं होगा ना, तो मतलब डिपेंड करता है ना कि कौन देखता है। तो हमें मासेस के लिए बात करनी चाहिए, हमें मासिस के लिए। हमें मेजॉरिटी। अच्छा, ओके। आपका एक ओपिनियन मैं सुनूंगा, एक ओपिनियन। ओके, और उस पर आप एक ओपिनियन देंगे? जी हाँ, जमहूरियत की बात। मेरा एक ओपिनियन मैं अगर दूँ तो मुझे ये लगता है कि जो इस वक्त तहरीक चली हुई है जमहूरियत की, वो एक मुनफरिद और मुस्बत मतलब कि पॉजिटिव तहरीक ज़रूर है। एक्सक्यूज मी, व्हाट द फक आर यू सेइंग? मैं बर्गर बच्चा आपकी बात अच्छा, समझ मैंने एक्सप्लेन भी किया। आई एम सो सॉरी यार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना तुम्हें यार। ये मूंगफली तो बोला। देखो, इसका मतलब होता है पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव चीज़ ज़रूर है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो देखो, मोदी साहब बोलते हैं कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं अभी, अगर वो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड में चले जाएं तो उनकी जो पैदाइश है, जिस अंडे से वो निकले हैं, उस अंडे को तोड़ने वाला एक डिक्टेटर यानी कि ज़ियाउल हक था। अभी इनके मुंह से जमहूरियत की बात सुनना ना हजम नहीं होता। तो मेरा ये ओपिनियन है कि इवन दो ये बात करना ज़रूरी है इस मुल्क में, लेकिन जो चेहरे हमें ये बात करते हुए नज़र आते हैं, मुझे लगता है कि यदि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो चेहरे को आप हटाएं और कुछ ऐसे हमारे पास जिब्रान नासिर है या वो कोई और बंदे भी, मोहसिन दावड़ है, वो भी अच्छे हैं,
इस तरह के लोग आप यंगस्टर्स लाते हैं, उनसे ये बात करवाएं। और इस डिक्टेटर वाली पार्टी, एक्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को आप सफ़ाई हस्ती से मिटा दें, ये मेरा ओपिनियन। आपका सफ़ाई हस्ती का तो मतलब पता होगा, मतलब वाइप आउट कर दें, ख़त्म कर दें, ज़ीरो कर दें। यार अच्छा, अभी आप Okay. एक बार देखिए, मुझे पाकिस्तानी जमहूरियत और डेमोक्रेटिकनेस से बहुत मसला है। अच्छा, आप डेमोक्रेटिक आदमी नहीं है। कोशिश भी नहीं करेगा, आप गीले हो जाएंगे। अगर तू नहीं बोलता ना मैं पी लेता। देखिए, मुझे कुछ चीज़ों का मालूम है जो आप अच्छा। करते हैं, ये मैंने नहीं किया। लेकिन ये जो जमहूरियत और डेमोक्रेटिकनेस है ना ऑफ पाकिस्तान, ये मुझे कुछ जमती नहीं है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आधी ज़िंदगी डिक्टेटरशिप में गुजारी है, तूने भी अपनी आधी ज़िंदगी डिक्टेटरशिप में गुजारी है। बिल्कुल वो आधी ज़िंदगी हमें याद नहीं है, बिल्कुल वो आधी ज़िंदगी तुझे भी याद नहीं। सही बात। जो आधी ज़िंदगी रह गई वो हम लोगों ने डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी में गुजारी है, जिसकी पहली वेव तो फुल करप्ट पीपल्स पार्टी, सेकंड वेव नवाज शरीफ, जो मुझे याद कि उसमें हुआ क्या मेरे साथ, क्योंकि मैं तो ए लेवल्स दे रहा था या ओ लेवल्स दे रहा था। समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो थर्डली जो अभी चल रहा है इमरान खान का, देयर इज अ वीक स्टेबिलिटी। आई डू नॉट नो इफ यू अंडरस्टैंड दिस। या आई अंडरस्टैंड, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे एक बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी नेट है। लेकिन क्या ये सेफ्टी नेट आप मईशत यानी कि इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, या फिर ओवरऑल इन डेमोक्रेसी आप कह रहे हैं कि एक वीकनेस है? आई गेस देयर इज अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अगर तुम समझ सको। इस गवर्नमेंट में, हाँ, इस गवर्नमेंट की वजह से आम आवाम में, या इस गवर्नमेंट में? इस गवर्नमेंट की वजह से आम आवाम में। अभी ये पीडीएम जो है जितना भी कर दे सही है, बट देयर इज दिस फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन रिच पीपल, सही है, नॉट द पुअर आवाम, सही है। द रिच पीपल, द एलिटिस्ट पीपल को इतनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि वो अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, एंड आई डू नॉट मीन टू से कि दे आर राइट और रॉन्ग, दैट इज जस्ट देयर सेंस ऑफ बिजनेस। और ऑफ कोर्स मैं कमर्शियल एरिया में रहता हूँ और मैं हर रोज़ देखता हूँ कि जो जिस नीश मार्केट में मैं रहता हूँ वो भी वर्क कर रही है, कि इलीटिस्ट लोग आते हैं कबाड़ी में, जो कबाड़ी की तरह नहीं, बाय द वे, सही, जो बिल्कुल भी मतलब कि क्या है, लुंडा होता है, लुंडे की तरह नहीं है वो, एक कमर्शियल एरिया की सूरत में, जमजमा कमर्शियल एरिया की सूरत में बना दिया गया। और बिकता क्या है सेकेंड हैंड माल, राइट? कौन सा सेकंड हैंड माल बिकता है? देयर आर 4 शॉप्स हियर जो सेकेंड हैंड माल बेचती हैं। कौन सी पे? एक ये पिज़्ज़ा क्या है, डोमिनोज के जो साथ है वो वाली शॉप, एक मिलानो के साथ है जो पीछे मिलानो है, वो एक सीधा सामने पाई इन द स्काई के, समझ रहे हो? पाई इन द स्काई के सामने, पाई इन द स्काई के जो सामने शॉप है, अच्छा, दैट इज सेकेंड हैंड। तो देखो ना, अगर तो ज़रूरी तो देखो, अभी मैं क्यों ये वाली बात कर रहा हूँ, सही, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाढ़ में गया, बलूचिस्तान का इशू बाढ़ में गया, सिंध का इशू बाढ़ में गया,
जो भी मतलब कि दो स्टेट्स हाँ कि उनका इशू, उनको तो उनके जो इश्यूज हैं वो तो कभी सामने आएंगे भी नहीं ना, नहीं हम लोग इस तरह कोई खुले हम बात कर सकते हैं, इवन ऑन रिकॉर्डिंग हम लोग ये बात भी नहीं कर सकते, तो बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ पावर। सही है, Fair तो हम लोग यार ये बात नहीं करेंगे, बाय द वे सही है, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं करूँगा। मैं नहीं कर रहा मैं क्योंकि करूँगा, मैं बलुस्तान से हूँ। मैं भी सिंध से हूँ लेकिन मैं करूँगा। आपके अंदर ज़्यादा सरकार, और टू बी ऑनेस्ट अच्छा। तो हाँ, मैं जमहूरियत पे बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर इवन इफ आई नो व्हाट जमहूरियत इज डूइंग, I do not know how it will affect me in the longer term. हाउ डू यू नॉट नो दिस? बिकॉज जितना मैं जानता हूँ, अगर लेट से यहाँ पे कोई एक, क्योंकि तुम्हारी फील्ड इस वक्त है मीडिया साइंसेस, लेकिन मैं करना चाहता हूँ फिल्म मेकिंग। बिल्कुल आप करना चाहते हैं, बट इफ आई वांट टू मेक अ फिल्म अबाउट a rich family that has Sure. all the mental problems that they have. बट क्या तुम पूरी ज़िंदगी रिच फिल्म फैमिली के बारे में फिल्म बनाओगे? कभी ना कभी तो चलो तुम सोशल इश्यूज ना लाओ, लेकिन लेट से तुम अपनी फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ करना चाह रहे हो जो एक इस माशरे में लोग उसको समझते हैं। लेकिन आई थिंक एज अ फिल्म मेकर वी हैव एवरी राइट टू, मतलब हम, मैं बॉन्ड की बात नहीं कर रहा, मतलब कुछ एक लिमिट्स तक we can conduct how we want our films to be. हाँ, लेकिन इस अभी जैसे कुछ एक महीना पहले एक बिल दिया पंजाब असेंबली ने, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम बुनियाद बिल, समथिंग लाइक दैट। अब ये क्या करते हैं कि कोई भी एक बिल लाएंगे कुछ किसी भी नाम पे, अगर उनको तुम्हारा कंटेंट पसंद नहीं होगा, आम आवाम को नहीं, आम आवाम को हो सकता है पसंद हो, लेकिन अगर कोई बड़े आदमी जो बुढ़ा वहाँ पे बैठा हुआ है उसको पसंद नहीं होगा, वो डायरेक्ट ला के तुम्हारी फिल्म भी बंद करा सकता है, तुम्हारी बुक जो तुमने लिखी होगी उसमें भी सेंसर कर सकता है या बंद करा सकता है, कुछ भी तुम करो सिवाय यूट्यूब के। यूट्यूब पे तो उनका पावर नहीं है अभी। तो क्या तो अगर डेमोक्रेसी आएगी तो हाँ, अगर तुम कोई ऐसी चीज़ गलत कर रहे हो तो डेमोक्रेटिकली तुम्हारी चीज़ बंद होगी, तो हम उस पर चलो, हमें इतना मसला नहीं होगा। लेकिन अगर बगैर किसी रीज़न के और जब वो बंद कर देते हैं और उसके बाद ना रीज़न देते ना वो बात करते हैं, तो दैट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अ मीडिया साइंस स्टूडेंट। हाउ विल इट नॉट अफेक्ट यू डायरेक्टली? बात करते हैं मीडिया साइंस के स्टूडेंट ना, 2-3 दिन पहले ही हुआ है क्या? राइट, मौलाना आदिल को मारा, हाँ, डबल सवारी बंद, हाँ, हम किधर थे उस वक्त, उस रात को? जेल में। में। क्यों थे जेल में? क्योंकि आप मीडिया के स्टूडेंट हो। भाई डबल सवारी लग गई बंद, डबल सवारी हो गई बंद, मैं और फाद निकले कि हम लोग जाएंगे चाय पियेंगे, एंड न्यूज़ तो देखनी है नहीं कभी, क्योंकि पता भी नहीं होता कि हाँ सही है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। अभी मैं कराची जैसे शहर में रहता हूँ, 2 साल से मैं इधर रह रहा हूँ, एंड आई हैव नेवर सीन दिस बैड, इवन दो इट हैपेंस ऑल द टाइम, बट कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। सही है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, एंड of course this was like my first time going to jail. No, that is the biggest lie of the century. this was my first time going to jail. Okay बाबा, गौर से देखिए इस जनता वाली इस चेहरे को देखिए, ये वो चेहरा है, अगर कभी नाम लिखा गया क्लिफ्टन जेल, उसके बराबर में अगर रिप्रेजेंटेशन होगी तो वो ये आदमी की चेहरा। Excuse me, I'm supposed to be a media person. हाँ, The jail is my second home technically, right? Even though I'm not doing journalism. लेकिन आपको जेल में लेके गए, फिर आपके साथ क्या किया? ज्यादती हुई कुछ? जी मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, क्योंकि हम लोग एक एसी वाले रूम में बैठे हुए थे। देखो, आपको जेल में ले जाना भी एक ज्यादती है, क्योंकि आप अगर वो एक डबल और मैं जेल नहीं गया, मैं थाने गया। There is a difference कि the jail has that boundary, सही है कि वो लॉकअप से मैं कभी नहीं गया लॉकअप में। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे। ओके।
मेरा मेन पॉइंट ये है कि वो बैन सिर्फ लगा 2 घंटे के लिए, जिसके अंदर हम लोग से वो सारी कार्रवाई हुई, एंड इट वाज फॉर श्योर दैट दे कुड टेक मनी फ्रॉम अस। 500,000 जो मेरे पास तो कभी होंगे नहीं इस जिंदगी में। जो बात है सही है, क्योंकि आई वुडंट ब्राइब। सही सही है, सही जा रहे हो। आई वुड सिट इन अ पुलिस स्टेशन फॉर लाइक 4 आवर्स, लेकिन मैं कभी उनको ब्राइब नहीं दूंगा। अच्छा, लोग ब्राइब क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं या क्यों देते हैं, दो लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं ये है यार। अभी दिस इज आई डू नॉट नो। क्योंकि देखो सवाल ये है कि अगर मेजॉरिटी आवाम बचपन से लेके अगर कुछ नहीं भी करें तो जुम्मे की नमाज के लिए जाते ही हैं, नॉर्मल आवाम, मतलब मेजॉरिटी हमारी जो आवाम है, और वहाँ पे जाके कभी ना कभी तो उन्होंने मौलवी साहब को रिश्वत के ख़िलाफ़ बोलते हुए ज़रूर सुना होगा। तो ये सब जानने के बाद भी क्यों उनकी मजबूरी क्या होती है कि वो ब्राइब लेने पर मजबूर होते हैं? कभी आपने इस बारे में सोचा? क्या आपके फैमिली में कोई पुलिस वाला है? नहीं, मेरी फैमिली में भी मोस्टली नहीं। मोस्टली नहीं, मतलब कोई मतलब कि एक्सटेंडेड फैमिली में देयर इज अ पर्सन जो पुलिस वाला है। अच्छा, तो वो बताता है हम क्यों लेते हैं? उससे कभी मैं मिला नहीं, उसका सिर्फ नाम सुना है। सो आई एम मैन ऑफ लिटिल नॉलेज। इस तरह तो मेरा भी है फिर। आई एम मैन ऑफ सो लिटिल नॉलेज। उमेद भाई आप देख रहे हो तो बता देना। भाई एक्सटेंडेड फैमिली आप देख रहे हो तो मुझे प्लीज़ रिकग्नाइज नहीं करना। अभी ये शो हम लोग क्यों बना रहे हैं हमें नहीं मालूम। सही है, सही है, इस शो में बातें क्या हो रही हैं हम लोग भूल चुके हैं। ठीक है। लेकिन रिश्वत बंदा क्यों लेता है, आई कैन डेफिनेटली टेल यू दैट कि देयर वाज अ पॉइंट जिधर वो करप्ट होना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कुछ डिलेमास ऐसे आए कि उसने वो राउट लिया। अब वो डिलेमास मुझे नहीं मालूम कि एक फैमिली, एक मतलब ऑफ कोर्स एक ट्रैफिक वाला जो सुबह से शाम तंगी की स्पॉट पे खड़ा हुआ है, उसके डिलेमास क्या हो सकते हैं ये मुझे नहीं मालूम। यार देखो, मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ जो है ना वो डिपेंड करती है कि एक इंसान का इन्वायरमेंट और सराउंडिंग उसकी क्या है। सही है। अगर हम लेट से ये एक इंट्रूडर आ गए हमारे पास, आ जाए आप ज़रूर आ जाएं। प्लीज अपने आप को दिखा दें। ये आप शक्ल दिखा दें। ये शक्ल बीच में आए, बीच में इधर आए। ये फ्रेम है तुम्हारा। ये फ्रेम है सर ये वाला फ्रेम। ये फ्रेम। अबू है, अबू को भी फ्रेम में निकाल। समझ रहे हो? Okay, let's get back on the topic. Surrounding. Yes. अच्छा, तो अभी जब हम लोग लेट से के स्पेसिफिक सराउंडिंग्स में होते हैं, लेट से अगर हम लोग शीशा बार में चले गए, शीशा बार मैं चलो शीशा बार हमारी टाइप की जगह है, लेकिन हमारी टाइप की जगह है। मतलब हम लोग गए नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स वी नो हाउ टू शीशा डू एंड नहीं अभी हम लोग अच्छा एक भाई मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता, मुझसे क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो यार। देखो, तुम्हारे दोस्त, अगर तुम ऐसे दोस्तों में बैठते हो जो शीशा पीते हो तो तुम इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल उस जगह पे नहीं होगे। लेकिन अगर तुम चलो कोई एक ऐसी जगह, यार देखो हम लोग कैफ़ेज़ भी नहीं जाते, तो ये हम लोग ढाबे पे बैठते हैं। अब सपोज करो कि तुम किसी और लोगों के साथ नहीं, हम लोगों के साथ ही जो यूजुअली हम लोग ढाबे पे बैठते हैं, अचानक से हम लोग चले जाएं किसी कैफ़े पे, लेट से ओकरा पे, हम ही लोग। सही है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट नो व्हाट ओकरा। यार ओकरा एक कैफ़े, सही है, मतलब किधर है मुझे नहीं पता किधर, इधर ही किधर होगा। अभी उस दिन नाम लिया तो था वो किस ओकरा का। अच्छा ओकरा छोड़ यार, नहीं ओकरा को हम डिस्कस नहीं कर सकते। म्यूज़ सुना है? नहीं मैंने म्यूज़ यार ये अब्दुल्ला शाह गाजी के सामने देयर इज़ अ वेरी इट्स अ वेरी स्मॉल बट इट्स अ गुड कैफ़े।
but it's a very high quality and very elitist cafe. Not an elite cafe can't be elitist, but elitist people come there. अच्छा, अब क्या हुआ कि अब क्या होगा कि अगर हम 4 या 5 लोग जो ढाबे पे बैठते हैं वो उधर जाके बैठ जाएं, हम लोग एक सर्टन वे में पुश हो जाएंगे. अगर लेट से हम ढाबे पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के गालियाँ देते हैं, वो हम वहाँ पे नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि एक इन्वायरमेंट है जो हमें उसमें बाउंड कर रहा है. सही है. अगर हम करेंगे तो हमें लोग जज करेंगे, हो सकता है हमें निकालें नहीं, लेकिन हम जज तो होंगे वहाँ पे. अब एग्जैक्टली यही मसला होता है कि अगर आप एक सराउंडिंग में काम करने लग जाते हो, जैसे पुलिस में बंदा जाता है, तो एक नेचुरल उस पुलिस की उनके रीज़न्स भी होंगे कुछ. अब मैं एक पुलिस वाला नहीं हूँ तो मैं रीज़न्स नहीं पता, लेकिन इन्वायरमेंट वैसा है, ये तो बात पता है कि भाई सब ब्राइब करते हैं. अब वहाँ पे अगर एक बंदा ऐसा आ जाएगा जो सोच के जाएगा नहीं मैंने नहीं करना, ये वाले काम मैंने नहीं करने, तो शुरू में शायद वो सक्सेसफुल हो, लेकिन अगेन वही बात कि लोग पहले बर्दाश्त कर लेंगे, बाद में उसको फिर बोलेंगे भाई तुम जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे. फिर वो इन दी एंड या तो मजबूर होकर पुलिस छोड़ देगा या मजबूर होकर वो ब्राइबिंग करना स्टार्ट कर देगा. दैट्स माई हाइपोथेसिस. इसको प्रूफ आप लोग करेंगे. कुछ भी बोलो, दिस इज माई हाइपोथेसिस, आप प्रूफ करेंगे. या अगर आप लोगों को दिख गया कभी ना कभी या जो कुछ भी, प्रूफ आपने करना, कमेंट सेक्शन में प्रूफ करना है. लाइव समझ रहे हो? समझ रहे हो कैसे करना है? समझ रहे हो? दिस इज द कूल बॉय थिंग. समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ ये सही. What the fuck? समझ तो गए होंगे. समझ गया, ऑफ कोर्स समझ गया. इतना प्यारा समझाया यार. इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, सच एन इनक्रेडिबल एक्टर. यार पहले बताना, अब समझाने से मैं टीचर बन जाऊँ या नहीं. करियर काउंसलिंग यहीं से ही कर लेंगे. ये भी बनना चाह रहा है वैसे. मैं अगर बन गया ना आप लोगों का फिल्म मेकिंग का टीचर, आई स्वेयर टू गॉड यू गाइस विल हेट मी फॉर श्योर. चल बता साकिब कि क्यों ये लोग मुझे हेट कर. यार अभी देखो, अब इस बंदे ने आपको बात समझानी होगी. लेट से रूल ऑफ थर्ड्स. अभी रूल ऑफ थर्ड्स एक चीज़ है फिल्म मेकिंग में जो कि बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है. ठीक है, अब एक कमरे को उठा लें, उसके 3 हिस्से करें, एक हिस्सा हो गया, अलग कर दें, 2 हिस्से अलग कर दें, रूल ऑफ थर्ड्स अप्लाइड. नहीं एक मिनट रुक जाओ. देखो यही मसला है, इसी वजह से आप वेट करेंगे. हेंस प्रूव्ड. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?